जयप्रकाश सेवा संस्थान में स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह नारायण सिंह के तैलचित्र पर लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। इसके अलावा दिलीप कुमार दीपक सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। बारी बारी से लोगों ने नरसिंह नारायण सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नरसिंह नारायण सिंह ने उल्लेखनीय काम किया। देश की आज़ादी में अपने साहसिक कार्यों के कारण हमेशा याद किए जाएंगे। आज जयप्रकाश सेवा संस्थान में संस्थान के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय नरसिंह नारायण सिंह जी की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नरसिंह बाबू का व्यक्तित्व और कृतित्व काफ़ी महान रहा है और ऐसे महामानव को याद करके हम अपने को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज़ादी का समय हो या आज़ादी के बाद का समय हो, इनको योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। नरसिंह बाबू सन 1942 के जो आंदोलन था, उस आंदोलन में उन्होंने रुपौली थाना को जलाने का काम किया, वहाँ पर झंडा फहराने का काम किया। उनके ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा देखते ही गोली मारने और 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। और ये हो करके नेपाल तक जो है वो आंदोलन करते थे। नेपाल में भी जो हुकूमत की सरकार थी, वहाँ भी जो है आपको आज़ादी दिलाने का काम नरसिंह बाबू लोगों ने किया। और निश्चित तौर पर उस ज़माने के नरसिंह बाबू हों, मोहित लाल पंडित हों, चाहे बैद्यनाथ चौधरी हों, चाहे डॉक्टर देवनाथ राय जी हों, लक्ष्मी नारायण सुधांशु हों, भोला पासवान शास्त्री हों, सारे लोगों के साथ मिलकर करके से इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आज़ादी था देश की, उसमें बिगुल फूंकने का काम किया था। निश्चित तौर पर ऐसे महामानव को याद कर करके हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नई पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है, किस प्रकार उनके अंदर देश भावना, देश प्रेम भरा हुआ था। देश की आज़ादी में पूर्णिया के भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ादी कराने के लिए हिस्सा लिया था और बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। वैसे ही व्यक्तियों में एक नरसिंह नारायण सिंह थे, जिनके बारे में बचपन से हम लोग यह सुनते आ रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बीड़ा उठाया था कि रुपौली थाना में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे, और उसी क्रम में कुछ लोगों को एकत्रित किया था और थाना पर पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, जब थाना के द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब उन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानियों से कहा कि देखते क्या हो। इतना कहना था उनका कि सारे लोग टूट पड़े और उसके बाद गोली भी चली। गोली में 2 लोग जख्मी भी हुए, लेकिन बावजूद इसके नरसिंह नारायण सिंह का उत्साह कम नहीं हुआ। और ये इतनी बड़ी घटना थी जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई, यहाँ तक कि BBC लंदन ने भी इसको बढ़ चढ़कर प्रकाशित किया। तो ऐसे नरसिंह बाबू जिनके बारे में चर्चा सुनते सुनते हम लोग नौजवान हुए, वैसे नरसिंह बाबू का मेरे साथ कोई इतना संपर्क नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, केवल सुनते थे। लेकिन जब जयप्रकाश का आंदोलन आया तो उस समय में नरसिंह बाबू, बैद्यनाथ बाबू, इंद्रश्री सिंह बिंदु, अनिरुद्ध प्रसाद सिंह और हिमांशु जी, उसके अलावा मधुबनी में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी उस समय बढ़ चढ़ करके जेपी आंदोलन को सराहा, उसमें सक्रिय भूमिका अदा किए। और उस समय चूँकि जेपी आंदोलन में छात्र संघर्ष समिति का जिला संयोजक मैं था, इसलिए मेरा उन लोगों के साथ
काफ़ी मिलना जुलना होता था और वो लोग मेरे कार्यों की सराहना भी किया करते थे और समय समय पर सुझाव दिया करते थे। तो मुरली मनोहर सिंह, जिसका नाम मैं भूल रहा था मधुबनी के, वो भी काफ़ी मानते थे। सबों का सहयोग से जेपी आंदोलन चलाया और उन लोग का बराबर ये दिशा निर्देश रहता था कि देखो सब कुछ करो लेकिन शांतिपूर्वक करो, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस प्रकार के प्रवचनों को सुनते सुनते मैं भी उस वक्त शांति का पुजारी बन गया और जितने भी आंदोलन में भाग लिया सब कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से किया। और उस कार्यक्रम को करने के बाद जेपी जयप्रकाश नारायण पूर्णिया आए थे। रंगभूमि के ऐतिहासिक मैदान में उनका भाषण हुआ था और उन्होंने मुक्त कंठ से पूर्णिया की प्रशंसा की थी और कहा था कि पूरे प्रदेश में पूर्णिया बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया, यहाँ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और भरे मंच पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी। तो उसी समय में नरसिंह बाबू से परिचय हुआ और परिचय बाद में धीरे धीरे इतना प्रगाढ़ होता चला गया कि वो हमारे ही मोहल्ला में रहते थे, वहाँ भी जाके मिलना जुलना होने लगा। उसके बाद जयप्रकाश संस्थान में वो बराबर रहते थे, वहाँ भी जब जब कार्यक्रम होता था तब तब बैठते थे और उनका स्नेह आशीर्वाद हमेशा बना रहा। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं कचहरी के कार्यों को बाधित करके भी पहुँचा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, उनको अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाया और लोगों से आग्रह किया कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्णिया में आज़ादी के लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हो, इनके जीवनी को आप लोग जानें और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें, साथ ही साथ उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। इस बात से सहमत हूँ कि कम से कम 200-400 लोग बैठ करके उनको स्मरण न करें, बल्कि हजारों की संख्या में लोग उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि पर जुड़े और उनसे मूर्ति उनका लग रहा है जयप्रकाश बाबू के मूर्ति के बगल में, जल्द ही लग जाएगा। दोनों ही नेता समाजवादी विचारधारा से परिपूर्ण थे। दोनों नेताओं का जीवनी याद करें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करें और तब उसके बाद कुछ काम करें, जग में रहकर कुछ नाम करें। देखिए, आज ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि है बाबू नरसिंह नारायण सिंह जी का, जिनके विषय में सभी वक्ताओं ने चर्चा की है। शुरू से स्वतंत्रता सेनानी थे देश को आज़ादी दिलाने में, फिर उसके बाद जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़ के अनवरत जेपी लोहिया के सपने को साकार करने के लिए और खुद एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त देशभक्त थे। नेपाल में भी उन्होंने आंदोलन किया। ये तो उनका जीवन ही अपने आप में बहुत बड़ा है। उनके आज पुण्यतिथि हम लोग सभी यहाँ पर उनके विचारों पर चलने वाले, जेपी लोहिया के विचारों को पर चलने वाले लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आज के दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों पर हम लोग चलें, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। जो हमारे पुरखों ने सपना संजोया था, जो उन्होंने देश को दिया है दशा दिशा, उसको हम सब लोग संकल्पित होके उनके विचार को आगे बढ़ाएं। ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे महापुरुष का जयंती भव्य तरीके से हो, ज़रूर होगा। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ।
रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।